बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मिरस की प्रिंट टेस्ट 11 तारीख को ली गई थी और रिज़ल्ट भी आ गया। आज हम देखेंगे कि पासिंग जो रेशो है, पास मार्क्स वो कितनी है, उसके बाद एलोकेटेड सीट्स कितनी हैं और उसके बाद हम देखेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और देखेंगे जो सहूलियात मौजूद हैं हॉस्टल्स की, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए उनकी फ़ीस कितनी है और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ये सारे आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्री टेस्ट की जो कल यानी 11 तारीख को ली गई थी, तो उस 11 तारीख में जो टेस्ट ली गई उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 4148 स्टूडेंट्स थे, वो बैठे थे, कैंडिडेट्स थे। तो अब ये जो 4148 स्टूडेंट्स थे, इनमें से 3068 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 20 और उसके अबव मार्क्स ली थी, यानी 20 और उसके अबव जो मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने ली थी वो 3068 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इतनी मार्क्स ली थी। अब रेस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स थे जो बच रहे हैं 1080 जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी जो मार्क्स थी वो 20 से कम थी, यानी 19, 18, 17 और पीछे। अब हम बात करें रिज़ल्ट की, जो रिज़ल्ट दिया गया तो उस रिज़ल्ट में लास्ट में यह बताया गया कि जो पासिंग रेशो की अगर पास मार्क्स की बात करें तो पास मार्क्स वो हैं 20, यानी वो कैंडिडेट्स जिनकी 20 मार्क्स हैं या 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास हैं, और रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं 1080 जिनकी 20 से मार्क्स कम हैं वो क्या हैं, फेल हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिस पे ओवरऑल जो रेशो निकाला गया। अब बाद में होता क्या है कि मेरिट लिस्टें बनाई जाती हैं, 1, 2, 3 ऐसे मेरिट लिस्टें लगती हैं। तो मेरिट लिस्ट के बाद में पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अप्लाई किया है, सॉरी अप्लाई नहीं, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट देते हैं। सब के सब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ये 3068 स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे। इनमें से काफ़ी जो स्टूडेंट्स होंगे वो रेस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ चले जाएंगे, या उनकी पहले ही कहीं ना कहीं एडमिशन हो गई होगी। तो ये जस्ट चेक करने के लिए, खुद की एबिलिटी को चेक करने के लिए ये एज ए प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट्स काफ़ी चले जाते हैं तो जो बचते हैं स्टूडेंट्स 20 पे अगर वो ले रहे हैं, बचते हैं 20 की कैटेगरी पे भी जो स्टूडेंट्स बचते हैं, अब जो 19 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 18 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी उनको जिनकी 19 मार्क्स होंगी। 19 मार्क्स होंगी लेकिन जिनका इंटर और मैट्रिक का रिज़ल्ट ज़्यादा होगा। देखें 10%, यहाँ अगर पासिंग रेशो की बात करें तो फार्मूला ये है कि 10% आपकी मैट्रिक, 30% आपकी जो है वो इंटर, ये परसेंटेज, और 60% जो है वो आपकी टेस्ट की जो बेसिस पे ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये चीज़ें कुछ थी डिस्कस करने वाली। अच्छा, उसके बाद में बात करें एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और लैंग्वेज की अगर बात करें तो अरेबिक में बैचलर मेरिट पे 50 सीट्स मौजूद हैं, बैचलर सेल्फ फाइनेंस पे कोई सीट मौजूद नहीं, BS 3 वालों के लिए कोई मेरिट नहीं है, के लिए सीट मौजूद नहीं है, और BS 3rd ईयर सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए भी कोई सीट नहीं है। लेकिन इंग्लिश और लिटरेचर की बात करें तो बैचलर जो होंगे उनके लिए 70 सीट्स होंगी, बैचलर सेल्फ फाइनेंस वाले जो होंगे वो उनके लिए 30 सीट्स अवेलेबल होंगी, और 3rd ईयर वालों के लिए BS पार्ट 3 वालों के लिए जो मेरिट पे 80 होंगी और सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 20 होंगी। सिंधी की बात करें तो 50 मेरिट पे, 10 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे, और 3rd ईयर वालों के लिए 60 मेरिट पे और 20 सेल्फ फाइनेंस पे। फिर आती है उर्दू की बारी। उर्दू में 50 मेरिट बैचलर के लिए और 10 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस के लिए, 3rd ईयर वालों के लिए 30 मेरिट बेसिस पे और 20 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी। अच्छा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन के लिए 40 होंगी बैचलर मेरिट के लिए, और सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई नहीं होगा बैचलर के लिए सीट, और उसके बाद 3rd ईयर वालों के लिए यानी BS पार्ट 3 वालों के लिए जो मेरिट पे सीट्स होंगी वो 20 होंगी। टीचर्स एजुकेशन की बात करें तो 40 जो होंगी वो बैचलर मेरिट पे होंगी और 20 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्कूल ऑफ लॉ में 95 जो सीट्स होंगी वो सारी मेरिट के मेरिट पर ही होंगी, यानी मेरिट बेसिस होगा, कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं होती,
और इनकी जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो उसके लिए हम बाद में इस वीडियो में ही बात करेंगे। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें BBA की, तो उसमें 80 जो होंगी बैचलर्स के लिए मेरिट पे और 5 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस के लिए। BS अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करें तो 20 जस्ट 20 जो सीट्स होंगी वो एलोकेटेड होंगी। MBA 3.5 ईयर्स वालों के लिए कोई सीट मौजूद नहीं, और थर्ड ईयर ये बाय द वे चलते हैं आगे। कॉमर्स के लिए 90, बैंकिंग और फाइनेंस, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात करें तो 90 बैचलर्स के लिए मेरिट पे, और 30 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस से, थर्ड ईयर वालों के लिए 60, और उसके बाद अगर बात करें BS 3 सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए वो जो होंगी वो 10 होंगी। बायोकेमिस्ट्री उसके लिए ये देखें फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस से बायोकेमिस्ट्री के लिए जो सीट्स होंगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं वो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, जूलॉजी ये इन फील्ड्स में आते हैं। उसके बाद फिजिकल साइंसेस में आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में 50 जो होंगी वो बैचलर मेरिट के लिए होंगी, और उसके बाद 10 जो होंगी वो बैचलर सेल्फ फाइनेंस के लिए होंगी, और उसके बाद में 25 जो होंगी वो किसके लिए होंगी, ये BS 3 थर्ड ईयर मेरिट वालों के लिए, और उसके बाद बात करें 15 जो होगी वो BS पार्ट 3 सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए होंगी। बॉटनी की बात करें तो 70 जो होंगी वो बैचलर मेरिट के बेसिस पे, और 10 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी, और थर्ड ईयर वालों की बात करें तो 40 जो होंगी मेरिट पे, और थर्ड ईयर वालों की बात करें तो जो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी वो 20 होंगी। केमिस्ट्री की बात करें तो 90 होंगी मेरिट बेसिस पे बैचलर के लिए, और 10 जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी। उसके बाद अगर बात करें 40 की, ये जो 40 होंगी मेरिट वालों के लिए होंगी थर्ड ईयर वालों के लिए, और जो 20 होंगी वो थर्ड ईयर वालों के लिए सेल्फ फाइनेंस पे होंगी। अच्छा, उसके बाद करें फार्मेसी की। फार्मेसी की 50 सीट्स होंगी बैचलर के लिए, लेकिन सारी की सारी होंगी फार्मेसी वालों की ये मेरिट बेसिस पे। जूलॉजी की बात करें तो 90 जो सीट्स होंगी वो बैचलर के लिए मेरिट बेसिस पे होंगी, और जो 20 होंगी वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगी, और 40 जो होंगी वो थर्ड ईयर वालों के लिए होगी मेरिट बेसिस पे, और 20 जो होंगी ये थर्ड ईयर वालों के लिए होंगी सेल्फ फाइनेंस पे। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेस आ जाती है, आर्कियोलॉजी आ जाती है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ये 80 जो होती हैं ये मेरिट बेसिस पे, 15 जो होती हैं ये सेल्फ फाइनेंस पे। कंप्यूटर साइंस की बात करें IT BS प्रोग्राम में, इसमें 80 जो होती हैं वो मेरिट बेसिस पे, 15 जो होती हैं वो सेल्फ फाइनेंस पे बैचलर के लिए। ज्योग्राफी में 50 जो होती हैं वो मेरिट पे, और 20 जो होती हैं ये सेल्फ फाइनेंस पे। मैथमेटिक्स आ जाती है, 90 जो होती हैं वो बैचलर्स के लिए मेरिट बेसिस पे, और 20 जो होती हैं वो बैचलर के लिए सेल्फ फाइनेंस पे। 40 जो होती हैं थर्ड ईयर वालों के लिए मेरिट बेसिस पे, और 20 जो होती हैं ये थर्ड ईयर वालों के लिए सेल्फ फाइनेंस पे। अच्छा, उसके बाद में फ़िज़िक्स है। फिज़िक्स में 90 जो आती हैं वो मेरिट बेसिस पे, और 20 जो होती हैं बैचलर्स वालों के लिए सेल्फ पे। 40 जो हैं वो थर्ड ईयर वालों के लिए मेरिट बेसिस पे, और 20 जो हैं ये थर्ड ईयर वालों के लिए सेल्फ फाइनेंस पे। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस है, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, मीडिया पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस हैं, सोशलॉजी है, और फिज़िकल एजुकेशन है। ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। चलते हैं अगर हम बात करें अब उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें। देखें फ़ीस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो डिफरेंट फैकल्टीज़ मौजूद हैं यहाँ, तो क्योंकि फैकल्टीज़ डिफरेंट हैं तो इसी वजह से इनकी जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो भी डिफरेंट होगी। देखें सबसे पहले हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेजेस की फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें सिंधी, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखें एडमिशन फ़ीस 3750। ये देखते हैं आप, जस्ट हम बात करते हैं सिंधी के लिए, तो जो मेरिट पे होगी वो 13,750 होगी। सेल्फ पे अगर बात करें तो वो 26,010 रुपये, यानी ये सालियाना पर एनम फ़ीस है। उसके बाद अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू में जो होगी वो 13,630 सेल्फ पे मेरिट पे, और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो ये BS पार्ट 1 वालों के लिए जो वो 13,750 है मेरिट पे और सिंधी में। और उसके बाद अगर बात करें सेल्फ फाइनेंस की तो उसमें 26,010 है। और उसके बाद BS पार्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की फोर्थ ईयर की बात करें तो उसकी 13,630 मेरिट पे और 25,750 ये सेल्फ पे। उसके बाद अगर बात करें
ओल्ड मास्टर्स वालों की जो मेरिट पे है वो 14,630 और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस पे जो 27,250। अब BS पार्ट 4 ओल्ड मास्टर्स वालों की जो है वो 14,130 फिर 26,250 ये सेल्फ फाइनेंस पे। इंग्लिश और लैंग्वेज की बात करें और लिटरेचर की तो ये BS पार्ट 1 वालों के लिए जो है वो 28,010 रुपये मेरिट बेसिस पे और सेल्फ फाइनेंस पे जो वो 46,010 रुपये। और BS पार्ट 2, 3 और 4 वालों की अगर बात करें तो उसकी 27,750 जो है मेरिट पे है और उसके बाद 39,750 जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे। देखें BS पार्ट 1 और BS पार्ट 2 पर डिफरेंस आ रहा है फीस में। यहाँ BS पार्ट 1 वालों के लिए जो मेरिट पे 28,010 रुपये है और मेरिट वालों के लिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की बात करें फोर्थ ईयर की तो मेरिट जो है वो 27,750 है। यानी पर एनम जो है पर ईयर ये फीस जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें BS पार्ट थर्ड ईयर वालों की ओल्ड मास्टर्स की तो मेरिट उनकी है जो 28,750। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस जो उनकी 53,510। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें ओल्ड मास्टर्स वालों की जो मेरिट है वो 27,750 है और सेल्फ फाइनेंस वालों की 43,630 है। उसके बाद अगर बात करें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तो उसमें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में ये 34,520 जो है ये BS जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं यानी B.Ed वाले हैं पार्ट 1 के लिए उनकी फ़ीस है 34,520। और उसके बाद अगर बात करें BS स्पेशल एजुकेशन एंड B.Ed हॉन्स ऑनर्स वालों की पार्ट 2, 3 और 4 वालों की तो उनकी 30,510 है। B.Ed वालों की अगर बात करें डेढ़ ईयर वाली या 3 सेमेस्टर प्रोग्राम की तो उसकी 8,000 पर सेमेस्टर है यानी टोटल जो होंगे वो 24,000 होगी। B.Ed की बात करें जो 2.5 साल यानी 5 सेमेस्टर वाला उसकी पर जो सेमेस्टर है वो 9,000 है यानी टोटल 45,000। ECE की अगर बात करें एक ईयर की सेमेस्टर प्रोग्राम की तो पर सेमेस्टर जो है वो 10,000 है, टोटल 20,000 होगी क्योंकि 2 सेमेस्टर होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ की तो एकेडमिक ईयर 2022 वालों के लिए तो उनकी देखें हमने देखा पीछे के कोई भी सेल्फ फाइनेंस के लिए सीट मौजूद नहीं है, सब के सब मेरिट वाले हैं। तो मेरिट वालों की अगर बात करें तो इनकी जो BA LLB पार्ट 1 वाले होते हैं उनकी 79,560 रुपये और अगर बात करें BA LLB पार्ट 2, 3, 4 एंड 5th ईयर वालों की उनकी 52,560 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की तो ये एडमिशन फ़ीस जो लिखी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फिनांस, कॉमर्स, बैंकिंग एंड फिनांस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ये इनमें सब चीज़ें लिखी हुई है। मेरिट पे कितनी है, सेल्फ पे कितनी है, मेरिट पे कितनी है, सेल्फ पे कितनी है, तो ये इनको आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख लीजिएगा इनको सही। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी की BS पार्ट 1 की बात करें तो मेरिट पे 14,130। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो BS पार्ट 1 वालों के लिए वो 26,750 और BS पार्ट 2, 3 एंड 4 की बात करें तो मेरिट वालों के लिए 13,650 और सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 25,750। फार्म D पार्ट फार्मेसी की अगर बात करें तो पार्ट 1 वालों के लिए 66,260। देखें इसकी फ़ीस जो है वो महंगी है। फार्म D अगर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर की बात करें तो वो 59,260 रुपये। BS पार्ट थर्ड ईयर की बात करें ओल्ड मास्टर्स की तो उनकी मेरिट पे 15,390 और सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 28,750। तो ये कुछ हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें फिज़िकल साइंसेस की तो उसमें जो आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख लीजिएगा कौन कौन सी कितनी कितनी फ़ीस है इनकी। उसके बाद अगर बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की तो सोशल साइंस में ये चीज़ें आ जाती हैं जैसे मसलन के इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ हैं और उसके बाद पॉलिटिकल साइंसेस हैं, सोशोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें हैं। BS पार्ट 1 वालों के लिए जो है वो 13,750 है और सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 26,010 रुपये। BS पार्ट 2, 3 और 4 की बात करें तो वो 15,500 और अगर बात करें सेल्फ फाइनेंस पे तो वो 25,750।
BS पार्ट 3 वालों के लिए ओल्ड मास्टर्स की बात करें तो वो 14,630 और जो सेल्फ फिनांस है वो 27,250। मेरिट की बात करें 14,130 और उसके बाद BS पार्ट 4 वालों की अगर बात करें तो वो सेल्फ फिनांस पे 26,250 और B.Ed पार्ट 1, 2, 3 और 4 की बात करें तो 62,380। अच्छा, तो ये हमने कुछ चीज़ें देख ली। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल की अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है। देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की अगर हॉस्टल्स की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल जो है वो अगर बात करें नेम ऑफ़ हॉस्टल्स की तो प्रोफेसर डॉक्टर अता मोहम्मद हामी हॉस्टल, उसके रूम जो हैं वो 24 हैं सॉरी। सच्चर सर मस्त की हॉस्टल की बात करें तो उसके 28 रूम हैं और 200 हॉस्टल 200 हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल 1 जो है उसके 74 रूम्स हैं और न्यू भिटाई हॉस्टल जो है उसके 91 रूम्स हैं। MPhil और PhD रिसर्च के लिए जो हॉस्टल है वो उसके 20 रूम्स हैं। उसके बाद अगर बात करें गर्ल्स हॉस्टल की तो नूरी गर्ल्स हॉस्टल है, उसके 24 रूम्स हैं और उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके 45 रूम और बीबी फातिमा ज़हरा गर्ल्स MPhil एंड PhD रिसर्च हॉस्टल जो उसके 22 रूम हैं। तो 14,000 एकोमोडेशन फ़ीस है पर एनम, साल में आपको 14,000 ये पे करने होंगे। तो ये था ऑल अबाउट इसके बारे में। ये आपके चालान आएंगे, उसके बाद फर्दर मोर प्रोसेस किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद अगर बात करें मेरिट लिस्ट की तो मेरिट लिस्टें जो हैं वो अभी तैयार हो रही हैं, जल्द ही वो लगेंगे क्योंकि फरवरी में शायद आपके क्लासेस स्टार्ट हों क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अब सिंध यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिंध यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्टें अभी बन रही हैं, वो भी कुछ दिनों में लग जाएंगी। तो अगर कोई बात समझ में ना आए या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।